8 सितंबर 1987 जब मिनी विंस्टन अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रही थी। उसी रात जब वो अपने बाथरूम में गई तो उसने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पर कुछ रेड स्पॉट्स हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद पेंट या किसी और चीज़ का रंग होगा, लेकिन जब उसने पास से जाकर देखा तो उसने ये रियलाइज़ किया कि ये तो खून है। जिसके बाद मिनी थोड़ा परेशान हो गई और उसने तुरंत अपने हस्बैंड विलियम को बुलाया। विलियम भी ये देखकर शॉक में आ गया। दोनों ने मिलकर घर के दूसरे रूम को चेक करना शुरू किया। हर जगह उन्हें ये रेड स्पॉट्स मिलते गए, फिर चाहे किचन हो, लिविंग रूम हो या फिर बेडरूम हो। घर की दीवारों, फर्श और फर्नीचर पर भी ये खून के निशान आ गए। ये सब देखकर विंस्टन कपल बहुत ही डरे हुए थे। मिनी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ऑफिसर्स आए और घर को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने भी देखा कि ये खून काफ़ी विचित्र जगहों पर है। पुलिस ने विंस्टन कपल से पूछा कि क्या उनके घर में कोई आया था या फिर उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नोटिस की, लेकिन विंस्टन कपल ने सब कुछ नॉर्मल बताया। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए। ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये ह्यूमन ब्लड है, लेकिन ये ब्लड ना तो मिनी का था और ना ही विलियम का। ये बात और भी अजीब थी, क्योंकि अगर ये खून उनका नहीं था तो ये आखिर कहाँ से आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी कंफर्म किया गया कि घर में कोई ऐसा सोर्स तो नहीं जो खून प्रोड्यूस कर सके। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर्स भी कंफ्यूज थे। इस घटना के बाद विंस्टन कपल और उनके घर की कहानी जल्द ही मीडिया में फैल गई। रिपोर्टर्स ने इस मिस्टीरियस इवेंट को द ब्लीडिंग हाउस का नाम दिया और लोगों में इस बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये खून कैसे और कहां से आया। रात का समय था और आसाद बॉगमान अपने घर में सो रहा था। उसी वक्त उसने एक अजीब सी स्मेल महसूस की। पहले तो उसने सोचा कि शायद घर में कोई चीज़ लीक कर रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको सांस लेने में मुश्किल हो गई और उसने अपने आप को काफ़ी कमज़ोर और चक्कर आता हुआ महसूस किया। उसने तुरंत अपनी वाइफ को उठाया और उसने भी वही सिम्टम्स फील किए। जब उन्होंने खिड़की और दरवाजे चेक किए तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। ये उनके लिए बहुत अजीब था। अगले दिन और भी लोगों ने सिमिलर कंप्लेंट की। हर जगह से रिपोर्ट्स आने लगी कि लोग रात को अजीब सी स्मेल से उठते हैं और फिर उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है और कुछ तो कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं। ये सब इंसिडेंट रात के समय ही होते थे और लोगों को लगने लगा कि शायद कोई इंसान रात को उनके घर के बाहर आता है और उनके घर में ये जहरीली गैस छोड़ देता है। इस मिस्टीरियस इंसान को लोगों ने द मैड गैसर ऑफ मट्टूर नाम दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई भी सॉलिड सबूत नहीं मिला। हर इंसिडेंट में गैस का सोर्स भी नहीं मिल पाया और कोई सस्पिशियस इंसान भी नहीं दिखाई दिया। न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैल गई और शहर में पैनिक मच गया। लोग रात को डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, लेकिन फिर भी कोई पकड़ में नहीं आया। क्लीमेंट्स फैमिली जो एक आम परिवार था, जो कि हाल फिलहाल में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। ये घर एक छोटा सा फार्म हाउस था जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगी। एक दिन मिस क्लीमेंट्स किचन में काम कर रही थी जब उन्होंने देखा कि एक छोटे कोने में किसी वजह से आग लग गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उनकी गलती से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब बार बार ऐसे ही इंसिडेंट्स होने लगे तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। मिस्टर क्लीमेंट्स ने तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद घर की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन ने पूरा घर चेक किया और बताया कि वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर भी घर के अलग अलग कोने में बिना किसी वजह के आग लगती रही। एक रात जब फैमिली अपने लिविंग रूम में बैठी थी, उन्होंने देखा कि एक दूसरे कमरे के पर्दे जल रहे हैं। ये देखकर सब घबरा गए। उन्होंने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बुलाया।
फायरमैन आए और आग बुझाई, लेकिन वो भी ये समझ नहीं पाए कि आखिर आग क्यों जल रही है। फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में किसी तरह के फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं थे जो आग का कारण बन सके। क्लेमेंस फैमिली के साथ ये सब कुछ लगभग हर रोज़ होने लगा। कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ जब एक ही दिन में घर के अलग अलग हिस्सों में 20 से 30 बार आग लगने लगी। इससे पूरा परिवार डर गया और पूरे शहर में इस बात की चर्चा होने लगी। लोग इसे फायर पॉल्टरगिस्ट के नाम से बुलाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई आत्मा या भूत का काम है जो घर में आग लगाता है। ऐसे ही एक के बाद एक इंसिडेंट होने के बाद क्लीमेंस फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें समेटकर दूसरी जगह शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने घर छोड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो घर में आग लगने के इंसिडेंट्स भी बंद हो गए। बॉबी नाम का लड़का जो लोवा के एक छोटे से गांव में रहता था। बॉबी एक आम बच्चा था, लेकिन बॉबी के बारे में एक बात बहुत ही अजीब थी कि इसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। जब उसकी माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश करती तो वो मना कर देता और कहता कि उसे भूख नहीं है। शुरू में बॉबी के पेरेंट्स ने सोचा कि ये कोई छोटी सी बात है और शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बॉबी दिन में सिर्फ एक दो निवाला ही खाता और फिर कहता कि उसका पेट भर गया है। उसके पेरेंट्स चिंतित हो गए क्योंकि वो देख रहे थे कि बॉबी का वज़न धीरे धीरे गिरता जा रहा है। उन्होंने कई डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आया कि बॉबी को आखिर प्रॉब्लम क्या है। सब टेस्ट नॉर्मल आते थे और कोई बीमारी का पता नहीं चलता था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये लड़के को भूख क्यों नहीं लगती। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बॉबी एक हैप्पी और नॉर्मल बच्चा था। कुछ महीने बीत गए और बॉबी की हालत और भी ख़राब होने लगी। उसका वज़न इतना कम हो गया कि उसके पेरेंट्स को डर लगने लगा कि कहीं वो इस तरह से अपनी जान न खो बैठे। उन्होंने हर तरीके से उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। बॉबी खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक बॉबी की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। उसके पेरेंट्स उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। बॉबी ने अपना लास्ट दिन भी बिना खाना खाए बिताया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। कांसास के एक छोटे से शहर लिनवुड में एक लड़का रहता था जिसका नाम रैंडी लीच था। रैंडी एक 17 साल का लड़का था जो हाई स्कूल में था। वो सबका फेवरेट था, लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जो आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है। 15 अप्रैल 1988 की रात थी और रैंडी अपनी कार लेकर एक पार्टी में गया था जो उसके स्कूल के दोस्तों ने ऑर्गेनाइज की थी। ये पार्टी एक गांव के फार्म हाउस में हो रही थी। रैंडी को पार्टी में जाते वक्त उसकी मां ने देखा और वो अपनी कार एक ग्रे 1985 डॉज सेडन चला रहा था। पार्टी में सब कुछ नॉर्मल था। रैंडी अपने दोस्तों से मिल रहा था, लेकिन रात बढ़ते बढ़ते कुछ अजीब होने लगा। पार्टी ख़त्म होने के बाद रैंडी घर नहीं पहुंचा। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो शायद रात में किसी दोस्त के घर रुक गया होगा, लेकिन जब अगले दिन भी उसका कोई पता नहीं चला तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन रैंडी और उसकी कार का कोई भी निशान नहीं मिला। पार्टी में सबसे पूछा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रैंडी कब और कैसे वहाँ से चला गया। कोई भी उसके लास्ट टाइम देखने का एग्जैक्ट वक्त नहीं बता पाया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए, हेलीकॉप्टर्स और बोट का यूज़ किया, लेकिन रैंडी का कोई पता नहीं चला। उसकी कार भी कहीं नहीं मिली।
ये सब इतना अजीब था कि लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा था कि शायद रैंडी को कोई किडनैप कर गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो अपने आप ही कहीं चला गया, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया। 1876 का साल था। ओलंपिया स्प्रिंग्स गांव में एक आम दिन था। मिस एलन क्राउच अपने घर के बाहर काम कर रही थी। सुबह का समय था और सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। आसमान से कुछ गिरने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद बारिश हो रही है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो समझ आया कि ये मांस के टुकड़े हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। मिस क्राउच ने तुरंत अपने हस्बैंड एलन को बुलाया। दोनों ने मिलकर देखा कि उनके घर के आसपास का एरिया छोटे छोटे मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था। ये टुकड़े लगभग 2-4 इंच के थे और सब अलग अलग साइज और शेप के थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और डर भी गए। उन्होंने तुरंत अपने पड़ोसियों को बुलाया और सबने मिलकर ये देखा कि ये क्या हो रहा है। ये घटना 3 मार्च 1876 को हुई थी। पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई और सब लोग ये देखने के लिए आ गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि ये कोई सुपरनेचुरल चीज़ है और कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये आसमान में उड़ान भरते हुए पंछियों से गिरा होगा। गांव के लोगों ने थोड़े मांस के टुकड़े सैंपल के रूप में इकट्ठा किए और उन्हें साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भेजा। लोकल न्यूज़पेपर्स ने इस बारे में रिपोर्ट्स किए और ये बात नेशनल अटेंशन तक पहुंच गई। साइंटिफिक एनालिसिस के बाद कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ये मांस शायद घोड़े या किसी बड़े जानवर के हो सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये मांस शायद किसी पंछी का हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। बक्सपोर्ट गांव, जहां पर सारा वेयर नाम की एक महिला रहती थी, उसकी ज़िंदगी सिंपल थी और वो अपने गांव में सबको जानती थी। सारा एक इंडिपेंडेंट और हार्ड वर्किंग वूमेन थी। 17 सितंबर 1898 का दिन था। सारा अपने घर से एक दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकली थी। शाम का वक्त था और हवा में ठंडी थी। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन उस रात के बाद सारा वापस नहीं आई। उनके ना आने से उनकी दोस्त और पड़ोसी चिंतित हो गए। सबने मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उनका गायब होना पूरे गांव के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। कुछ दिन बाद गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 22 सितंबर 1898 को कुछ गांव वालों ने सारा का शव एक फील्ड में पाया। उनकी बॉडी पूरी तरह से छुपाई गई थी और उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि सारा को मारकर उसकी बॉडी फील्ड में छुपाई गई थी। उसका सर बुरी तरह से इंजर्ड था और उसके फेस पर बहुत गंभीर चोटें मारी गई थीं। ये सब देखकर सब लोग डर गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों से पूछताछ की। उनमें से एक शख्स विलियम ट्रिवॉर्जी था, जो सारा के पहले से जान पहचान वाला था। सबका ट्रिवॉर्जी पर शक था क्योंकि उनका और सारा का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद से सारा के मौत की घटना एक मिस्ट्री ही रह गई।